जी तो बच्चों दूसरा हमारे पास है पावर इन द एसी सर्किट। अच्छा याद रखें कि जो पावर डेसिपेशन है ये हमने पीछे चैप्टर नंबर 13-14 के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ है। पावर जब आप लेते हैं तो डीसी सर्किट्स में तो आपने इसका फार्मूला एक तो आई वी पढ़ा हुआ है, इसके अलावा आई स्क्र आर पढ़ा हुआ है, वी स्क्र ओवर आर पढ़ा हुआ है। लेकिन वही फार्मूला जो आई वी है जरा मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। डीसी सर्किट में जो पी इज इक्वल टू आई वी फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने, आपको याद होगा सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा था। पर जब आप एसी सर्किट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सब कुछ आ सकता है। यहाँ पर आपकी पहली बात तो वोल्टेज जो लगनी है वो आरएमएस वैल्यू, करंट जो लगना है वो भी आरएमएस वैल्यू। अब वही फार्मूला लगा लें, कोई इशू नहीं है। यानी P इज इक्वल टू आई वी ही लगाएंगे, लेकिन सिर्फ तब लगाएंगे जब आपको ये श्योर है कि आपका जो सर्किट है उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई है। यानी सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ये नीचे अगर देखें तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि चैप्टर 14 के अंदर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा एफ डी। पर एफ डी फार्मूला सिर्फ तब लगाते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने P इज इक्वल टू आई भी तब लगाना है जब आपको ये श्योर हो कि सिर्फ सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है। इधर वापस आए तो अगर हमने हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो हमने याद है फोर्स के कंपोनेंट बनाया था और वो कंपोनेंट लेते होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ है और फार्मूला बन जाता है एफ कॉस थीटा डी। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है कि जब कैपेसिटर अंदर आता है और इंडक्टर अंदर आता है तो चीज़ें चेंज होती हैं और वोल्टेज और करंट आपके इन फेज नहीं रहते। अगर वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं है, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है कि वोल्टेज का मुंह किसी और तरफ चल रहा है, करंट किसी और तरफ है और उनके बीच में एक एंगल भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने वोल्टेज के कंपोनेंट्स बना लेने हैं। जैसे यहाँ फोर्स के नहीं बनाए, वोल्टेज के कंपोनेंट्स बना लेने हैं। एक वोल्टेज का कंपोनेंट आ गया वी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आ गया वी साइन थीटा, और इसमें से वो कंपोनेंट आपने रखना है जो करंट की तरफ है, और करंट की तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है बेटा वो है वी कॉस थीटा। अब एसी सर्किट के अंदर आप फार्मूला बदलेंगे, आप कहेंगे कि आई वी लगेगा जी अगर तो रेजिस्टिव है, और अगर आपको शक है तो आप आई वी के साथ फिर ये वाला कॉस भी लगाएं। आप पूरा लगाएं कि आई वी कॉस थीटा, यानी पावर का फार्मूला आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस थीटा लगेगा। समरी ये है कि आपके पास है दोनों चॉइसेस, यानी आई वी भी लगा सकते हो, आई वी कॉस थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन आई वी तब लगाना है जब ये श्योर है कि सिर्फ रेजिस्टर है। और अगर आपको शक है कि रेजिस्टर के अलावा कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो फिर ये मत लगाएं, फिर आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये था पावर इन द एसी। अब इसकी रीडिंग और आरएलसी सीरीज सर्किट में से मेन हिस्सा है, उसकी एक रीडिंग मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।